सटा के मार तभी मरेगा वरना नहीं मरेगा। घटना कैसे कैसे क्या हुआ है? घटना हुआ कि पुरानी रंजिश है, दुश्मनी है अच्छा। और राजनीतिक दुश्मनी भी है और घात लगा के हमला ये पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले भी प्रयास किए थे जिसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्रशासन ने उस समय कुछ एक्शन नहीं लिया। पहले घर पे भी हमला किए थे और सेम इसी तरीके से नेशनल हाईवे पे भी एक बार दूसरी गाड़ी थी वाइट कलर की, उस पे हमला किए थे और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया ये था। कब का घटना है? ये अभी वाला या पहले वाला? नहीं नहीं, अभी अभी घटना। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। अच्छा अच्छा, बताइए, गांधी जयंती के दिन आपके भाई का हत्या हो जाता है। तो ये तो किसके द्वारा हत्या किया गया? हत्या करने वाले हमने सबको नामजद किया है। 14-15 लोग थे, अच्छा अच्छा। उनमें से नामजद हैं, कुछ अज्ञात भी हैं। कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे उस समय? हम लोग उस समय रसूलपुर से जा रहे थे सीवान के लिए, अच्छा अच्छा। क्योंकि एक वर्षों से इन्होंने ऐसा माहौल किया था, इतने हम पे हमले किए थे, हमारा परिवार गांव में सुरक्षित नहीं था। तो हम लोग फ्लैट लेके सीवान में ही रह रहे थे, तो अपने घर जा रहे थे जहाँ पे रहते थे। उसी लिए इन लोगों ने घात लगा के रखा हुआ था और हमला किया। प्रयास था कि सब के सब मर जाएं। अच्छा, कौन कौन था आपके भाई के साथ में? मेरे भाई के साथ मैं था, रविकांत गिरी, मेरे बड़े भाई थे शशिकांत गिरी, ये सोनू गिरी गांव के। अच्छा हम 4 लोग थे। अच्छा। इन लोगों ने सामने से 2 बाइक पर अटैक करना शुरू किया, गोलियां चलाना शुरू किया। मतलब एक गोली शायद पहले चली, एक चली, 2 चली, इतना हम कंफर्म नहीं कर सकते, ज़्यादा भी चली हो सकती है। उसके बाद गाड़ी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लोहे के पाइपों से मारना शुरू कर दिया, फेंका उस पर, गाड़ी फूट गई, डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी चली गई नीचे। हम दोनों भाई फंस गए, आगे थे। गेट खोलने में जब तक टाइम लगा उतने में इन्होंने पीछे से मेरे भाई को खींच लिया और उसको बहुत बुरी तरह से मारा है। हम निकल के आए तब तक उसको, वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा 6.5 फुट का था। इन 7-8 लोगों ने उसको पकड़ रखा था क्योंकि वो काबू में नहीं आ रहा था, तो पकड़ रखा था और उसके बाद उसके सर पे मारे थे लोहे के डंडों से। धर्मवीर गिरी अपना जो भी बंदूक था, हम उतना उसके बारे में नहीं जानते, लेके आए सीधा उसके पास मारने के लिए। तो शशि भूषण गिरी चिल्ला के कह रहे हैं सटा के मार तभी मरेगा वरना नहीं मरेगा। तो वो उसके छाती पे बैठ के उन्होंने उसके सर पे मारा है। उसके बाद जयराम गिरी बोले कि कंफर्म करो कि मरा है कि नहीं। उसके बाद जब बंदूक से आर पार हो गया, मर गया, उसके बावजूद भी इन्होंने उसके सर पे अनेकों बार वार किया ताकि कोई चांस ना बचे कि मर गया। हम लोग जैसे, हमारी तरफ इनकी नज़र पड़ी, हमें तो पहले ही घायल कर दिया था बीच बचाव के लिए। हमारे ऊपर भी एक गोली चली, जो हम झाड़ी में कूद गए। आप देखोगे मेरे पूरे शरीर में कांटे हले हुए हैं, उससे मेरी जान बची। भैया के पास से गोली गुजरी है, ये बच्चा भागा है, इसके ऊपर भी गोली चली है, ये भागता हुआ ये भी चला गया है। उसके बाद प्रशासन को खबर करी गई है, प्रशासन आया है, तब तक भाई में कुछ बचा नहीं था कि प्रशासन बचा सके। प्रशासन के पास आप लोगों ने सूचना कब दिया? प्रशासन के पास जैसे हमारे पास फ़ोन आया, क्योंकि इस घटना के दौरान हुआ है कि फ़ोन कुछ दूर चला गया था। फ़ोन जैसे हमारे हाथ लगा, इन लोगों ने अंजाम दिया, शायद इनकी गोलियां ख़त्म हो गई कि क्या हो गया। उसके बाद ये लोग हमें छोड़ के भाग गए और उसके दोनों तरफ से एनएच पूरा जाम हो गया था। इस तरफ 50-60 लोग हो गए थे, उस तरफ 50-60 लोग हो गए थे। तो ये उस समय जब छोड़ के भाग गया तो हम लोगों ने प्रशासन को खबर किया और प्रशासन आया। उन्होंने अपनी गाड़ी से मैं भाई को लाद के हमारे साथ भेज दिया। कहीं हम ले गए तो कुछ था ही नहीं भाई में, तो कोई डॉक्टर क्या करेगा, कुछ बचा ही नहीं था। अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई क्या क्या हुआ है? प्रशासनिक कार्रवाई उसी समय 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग जो हमें बताया जा रहा है पकड़े गए थे। उसके बाद से तो कुछ हमने देखा नहीं है। प्रशासन जो करेगा पता चलेगा। जांच के लिए आई थी आपके घर पे? पुलिस आई है, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं आई है, अभी जांच नहीं हुआ है। और घटना मेन रोड पे हुई है, नेशनल हाईवे पे, तो वहाँ पे तो जांच हो ही रहा है। और मेन बात है कि जो भी हत्यारे थे पकड़ी गई हैं 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग आदमी जो मास्टरमाइंड जो मारने के लिए कह रहा था, जो भी था। बाकी जितने भी जवान और यानी कि जितने भी मारने वाले थे अपराधी वो फरार हैं? वो सब फरार हैं अभी। उनके हाथ में सबके पास बंदूक है और वो कभी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। वो उनका यही मकसद था। जयराम गिरी ने कहा था कि सबके मार दे कि कोई गवाही देने के लिए ना बचे। तो ये फिर से ऐसा कर सकते हैं। अगर प्रशासन उनको नहीं पकड़ेगा तो आगे चल के हम में से किसी न किसी की लाश गिरेगी। बिल्कुल है।
अच्छा बताइए कि ये बार-बार हमला होना, आज आपके भाई इस दुनिया में नहीं है। आखिर इस झगड़ा का जड़ क्या है? कहाँ से झगड़ा शुरुआत हुआ? झगड़े के बहुत पुराने बहुत सारे रीज़न हैं। इनकी दुश्मनी बिना मतलब की है, एक तो आपको बता दिए राजनीतिक है सबसे बड़ी चीज़। अच्छा। और बहुत चल रहा है इनको, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ख़त्म हो जाए। इसमें प्रशासन ने कुछ शुरू में लापरवाही की कि 8-10 केस हुए, उसके बावजूद भी इनमें से किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। हुँ, हुँ। हमारे अलावा गाँव के भी बहुत सारे केस हैं, पर इनमें से किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। जो ये लोग हैं, इन सब पे 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर, मेरे और गाँव के भी। हुँ, हुँ। और मेरे जितने मुकदमे दर्ज थे, सबकी मैंने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ें दी हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो इनके अंदर प्रशासन का कोई डर नहीं था। अच्छा। ये जानते हैं कि हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये घटना अंजाम दी गई और अभी भी उनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया है। बड़ी अधिकारी से माँग क्या करना चाहेंगे? हमारी मांग यही है कि हमें सुरक्षा दी जाए पहले तो, सबसे, कि ज़िंदा रहेंगे तभी भाई के लिए लड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो कौन लड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि हो सके तो हमें न्याय मिले भाई को, अगर हो सके तो, संभव हो जितना। ये जितने भी हमने सबका नाम दिया है, जिनको हम पहचानते हैं, जिनको नहीं पहचानते उनको बाई फेस पहचानते हैं, तो उनको भी हम देख के पहचान लेंगे, प्रशासन अगर कार्रवाई किन-किन करे तो। व्यक्तियों का नाम आपने आवेदन में दिया? हम लोगों ने शशि भूषण गिरी, जयराम गिरी, उत्तम गिरी, धीरज गिरी, नीरज गिरी, सरिता देवी, सुनीता देवी, जयराम गिरी, जो ये तीनों पकड़े गए हैं। हुँ, हुँ। 14-15 नाम टोटल दिए हैं, उसमें से कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात दिए हैं। इनकी एक गाड़ी भी पकड़ी गई है जो इनके घर की थी, हमला करने में जो शामिल थी। अच्छा। इन्होंने सब गाड़ियों से हमले किए थे, इनके पास 4-5 जो भी हैं, कार बाइक सब चीज़, चारों ओर से घेर के। जिनके नंबर हमें ज्ञात थे वो हमने लिखवा दिए। सूरज जी के साथ ये भी थे उस गाड़ी में, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोग बचाने की कोशिश नहीं किए? बहुत बचाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो लोग गोली से हमला कर रहे थे हम लोग पे भी। अच्छा। वो लोग जब तक हमला करते रहे, जब तक हमारे भैया दम ना तोड़े, हुँ, हुँ। तब तक मारते रहे। गोली मारने के बावजूद भी सर पे कम से कम 20 से 25 पाइप मारे हैं, अच्छा। कि जब तक वो उनकी मृत्यु ना हो जाए। हम लोग आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो हम पे भी गोलियाँ की वार चल रही थी। हुँ। हम लोग भाग जा रहे थे, फिर आ रहे थे, लेकिन इन इन लोगों ने उस समय तक मारा, अच्छा। जब तक उनकी मृत्यु ना हो। प्रशासनिक कार्रवाई आप क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, हम तो प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि हमारी भैया को न्याय मिले। अच्छा। जो भी व्यक्ति मरा है उसको सज़ा मिले। अच्छा, इसके पहले भी हमला हुआ था? इसके पहले भी हमला हुआ था एक बार। हम लोग उस समय 3 भाई थे, अच्छा। तो उस समय हमला हुआ था, तो उस समय भी गाड़ी-उड़ी फूटा हुआ था, शीशा-उशा सारा चीज़ फूटा हुआ था। केस भी हम लोग किए थे, लेकिन वो केस फ़ॉल्स हो गया। अच्छा। उस केस का कोई अथी भी नहीं हुआ। द्वार पे भी 2-4 बार हमला हुआ था, सीसीटीवी कैमरा का भी फुटेज गया था, वो भी केस फ़ॉल्स हो गया, नाम-वाम काटा-वाटा गया। इसका कारण क्या था कि केस जब आप लोग केस करते थे फॉल्स हो जा रहा था? हाँ, ये जब भी हम केस करते थे, तो उसमें क्या होता था, ये लोग पैसा-वैसा दे के अपना नाम-वाम कटवा के केस फ़ॉल्स करवा लेते थे। हुँ। हम लोगों के पास कुछ है था ही नहीं कि हम उन लोगों से लड़ें, हम उन लोगों से अथी करें। तो मुखिया जी आपके साथ में हैं कि? हम विरोध में नहीं कहेंगे कि विरोध में, हम ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि विरोध का करेंगे। अभी तो ताज़ा घटना है, आएंगे क्या साथ देते हैं, क्या वो आगे चल के। द्वार पे नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए हैं, फ़ोन पे बात हुई है, समर्थन की बात कर रहे हैं, शायद करेंगे। हमें उम्मीद है कि करेंगे, मुखिया जी हमारे सज्जन आदमी हैं।